जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एपिसोड्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस या यूपीएसआई में सिलेक्शन के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती हैं, हम किस किस सेक्टर में पढ़ाई करके अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं, क्या हमें पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, क्या हम जैसे पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो गए हैं तो हमारे सामने किस किस रास्ते पर हम जा सकते हैं पुलिस के अलावा। पुलिस में हम सिलेक्शन के बाद में हम पढ़ना चाहते हैं, हमें पढ़ने का मौका कैसे मिलेगा, क्या हम छुट्टी लेके पढ़ सकते हैं, हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। जो बहुत सारे कैंडिडेट पढ़ने के इच्छुक हैं और जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी है उनका सबसे पहले यही सवाल होता है कि हम कैसे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट यूपीएसआई में सेलेक्ट हो गए हैं, यूपीएसआई भर्ती 2021 9534 पदों पर। उसके बावजूद भी वो जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं वो उनका सिर्फ यही सवाल है कि हम एसआई के अलावा भी कुछ और करना चाहते हैं तो हम कैसे पढ़ते, कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ सकते हैं। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब में मैं आपके सामने हाजिर हूं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके समक्ष पहुंचता रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आपको मोटिवेशन कोड की तरफ लेकर जाएंगे। मोटिवेशन कोड है, याद रखना जिस संसार के भरोसे आप जी रहे हो, याद रखना जिस संसार के भरोसे आप जी रहे हो वो जमाना ना किसी का था, ना किसी का है और ना किसी का रहेगा। ये जमाना आपको तब तक याद करेगा, तब तक आपको पूछेगा, ये लोग आपको तब तक पूछेंगे, तब तक आपको याद रखेंगे जब तक आपके पास संपत्ति है, जब तक आपके पास संपन्नता है। ये लोग आपको पूछेंगे और आपसे बात करेंगे, आपका मान सम्मान, आपका आदर करेंगे। लेकिन हाँ, जिस दिन आपके पास से संपत्ति गई और विपत्ति आई, उस दिन से यही लोग आपसे कटना स्टार्ट हो जाएंगे, आपसे दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके भरोसे आप कोई भी काम ना करिए। आप जो भी काम करिए स्वयं के भरोसे करिए कि मैं ये कर सकता हूं और मैं ही करूंगा। ठीक है, अगर आप अभिमान में, घमंड में या किसी चीज के अन्य के ऊपर जी रहे हैं कि ये सब मेरी रक्षा कर लेंगे, ये सब मुझको बचा लेंगे अगर मैं कुछ गलत काम करता हूँ या मैं कुछ ऐसे काम करता हूँ जिससे इस संसार को प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। आप स्वयं के ऊपर बंदूक लेकर चलिए और मेहनत करिए, आगे बढ़िए। तो आज का मोटिवेशन कोड बस यही। शुरुआत करते हैं यूपी पुलिस में या यूपीएसआई भर्ती 2021 में सेलेक्ट होने के बाद में हमारे सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटी, हम कहाँ कहाँ सर्विस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ के हमारे रास्ते खुले हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेता हूँ जो यूपीएसआई में सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। यूपीएसआई में जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल डिपार्टमेंट की। बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी सवाल रहता है कि हम इंटरनल डिपार्टमेंट इंटरनल एग्जाम दे सकते हैं क्या, जिससे हम प्रमोशन बहुत जल्दी पा सकें। तो साथियों, अब इंटरनल डिपार्टमेंट पुलिस विभाग में बंद हो गए हैं। इंटरनल जो एग्जाम होते थे पुलिस डिपार्टमेंट में अब बंद हो गए हैं प्रमोशन के लिए। पहले होते थे, पुलिस कांस्टेबल से एसआई की परीक्षा होती थी, हेड की परीक्षा होती थी, डायरेक्ट प्रमोशन हो जाता था परीक्षा के बाद में। लेकिन अब ऐसी चीजें बंद हो गई हैं। ठीक है, इन फ्यूचर हो सकता है कि खुल जाए वो सब चीजें, आपको फायदा मिल जाए, हमें भी फायदा मिल जाए। लेकिन हाँ, फिलहाल में वो चीजें बंद हैं। इंटरनल एग्जाम नहीं होते हैं। प्रमोशन की एक प्रक्रिया होती है, एक एज के अनुसार 7 से 8 साल या 10 साल जो भी उसमें टाइम की क्राइटेरिया है। उसके बाद में अगर आप पुलिस कांस्टेबल हैं तो आप पहले हेड कांस्टेबल बनेंगे, अगर आप एसआई हैं तो एसआई के बाद में आप इंस्पेक्टर बनेंगे। ठीक है, जिसे हम थाना अध्यक्ष कहते हैं। या इंस्पेक्टर की मैं अगर बात करूं तो आपको 10 से 12 साल में, अगर पुलिस में एसआई भर्ती हैं आप, तो 10 से 12 साल में आप पुलिस इंस्पेक्टर बन जाते हैं। ठीक है, हमें इंटरनल डिपार्टमेंट के अलावा हमें पढ़ाई करनी है। हम पढ़ाई कैसे करें? तो साथियों, जो भी यूपीएसआई में सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, अभी तक उनका मेडिकल हो चुका है, मैं ज़्यादातर मान सकता हूँ कि मेडिकल हो चुका है। तो मेडिकल के बाद में ट्रेनिंग जाने से पहले जो आपके पास समय है उसमें आप अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं या अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ समय भी मिलेगा आपको ट्रेनिंग पर। अगर आप ट्रेनिंग पर जाएंगे, ठीक है, आप सेलेक्ट हैं, आप ट्रेनिंग पर जाएंगे तो उस समय भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ट्रेनिंग पीरियड में भी पढ़ने का मौका मिलेगा, आप वहां भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप ट्रेनिंग खत्म करके थानों पर आएंगे, उसके बाद आप 6 महीने से 1 साल तक आप अंडर ट्रेनिंग रहेंगे। अंडर ट्रेनिंग में काम का इतना प्रेशर नहीं होता है, तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं उस पीरियड में। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आप क्षेत्र में आ गए हैं, क्राइम पर काम करने लगे हैं, आप चौकी इंचार्ज बन गए हैं या आपके थाने का कोई हल्का सौंप दिया गया है, तो आपकी पढ़ाई नामुमकिन तो नहीं लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको पढ़ाई करनी। ठीक है, पढ़ाई के लिए इतना मौका नहीं मिल पाता है फिर, क्योंकि क्राइम इतना ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है थाने में जाने के बाद।
तो दिन रात मेहनत करने के बाद में आदमी फिर पढ़ नहीं पाता है। बहुत सारी चीज़ें क्षेत्र में और जो हमारे थाने का एरिया होता है हमारे हल्के में, हम वहीं अपना टाइम स्पेंड करते हैं क्राइम को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गए इंटरनल डिपार्टमेंट। अब मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल डिपार्टमेंट। अगर आप यूपी पुलिस या यूपी पुलिस में कांस्टेबल पद पर सेवारत हैं, या जैसे मैं हूँ, या आप सेलेक्ट होने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, पढ़ने के क्या क्या मौके हैं। तो एसआई की अगर मैं कांस्टेबल से तुलना करूँ तो कांस्टेबल का भी काम कम नहीं है, लेकिन हाँ एसआई की तुलना में कांस्टेबल का काम थोड़ा कम है। उनकी एक ड्यूटी फिर भी कुछ कुछ हद तक कह लीजिए निश्चित है। तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपके सामने अगर मैं बात करूँ कौन कौन से रास्ते खुले हुए हैं, तो आप इंटरनल नहीं एक्सटर्नल रूप से डायरेक्ट भर्ती में यूपीएसआई में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं यूपीएसआई के लिए। उसके बाद मैं करता हूँ, अगर आपने बीएड या बीटीसी कर रखी है तो आप टीचर की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, विभाग से परमिशन लेकर आप टेट सीटेट या अन्य एग्जाम की तैयारी के लिए आप परमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो की मैं बात कर लेता हूँ, यूपी लेखपाल, अन्य ऐसे ही जो भी ग्रुप सी की वैकेंसी हैं। अगर आपका यूपी पुलिस में मन नहीं है, या किसी अन्य कारण से आप यूपी पुलिस की नौकरी नहीं करना चाहते, या किसी और कारण से आप किसी अन्य विभाग में जाना चाहते हो, तो आप इन सब चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं अगर आप यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हैं तो। मैं बात कर लेता हूँ यूपीएसआई में। अगर यूपीएसआई में अगर आप सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो आपके लिए मैक्सिमम रूप से एक ही रास्ता बचता है, वो बचता है यूपीएससी या यूपी पीसीएस। अन्य राज्यों के पीसीएस की तैयारी भी आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक एसआई की बहुत बड़ी पोस्ट होती है, 10-12 साल बाद इंस्पेक्टर और 7-8 साल बाद आप सीओ बन सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस पद के लिए आप पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हैं, मौका ना मिलते हुए अगर आप सही चले तो 10 से 12 साल में आप एडिशनल एसपी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, 10-12 साल में आपका हर बार प्रमोशन हो जाएगा। तो आपकी अगर आप 26 से 27 साल या 30 साल तक अगर आप एसआई भर्ती हो गए हैं, तो आप 50 साल की एज तक जाते जाते आप जो कहते हैं ना सीओ सर्किल ऑफिसर की रैंक तक आप पहुंच सकते हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल के लिए कैसे कैसे पढ़ाई का मौका मिल सकता है। तो मान लो आपकी सुबह में ड्यूटी लग गई 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, तो कई सारे पॉइंट ऐसे होते हैं ड्यूटी पॉइंट पे भी हम ऑनलाइन मेथड में पढ़ सकते हैं। 8 बजे के बाद ड्यूटी खत्म करने के बाद जैसे हम कमरे पे आए तो 1 से 2 घंटा हम वहाँ भी पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे, 3 से 4 घंटे का टाइम मिल पाएगा। इससे ज़्यादा अगर आप सोचो कि मैं पूरे दिन पढ़ता रहूँ, नौकरी ना करूँ, ड्यूटी ना करूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, उसी में एडजस्ट करके आपको अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो यूपी पुलिस यूपीएसआई से निकलकर बहुत अच्छे अच्छे पदों पर जाते हैं। आपने वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखा होगा कई जगह पर। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ों के बावजूद ही पढ़ाई के लिए समय कम मिलता है। ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलता है, टाइम निकालने से आपको पढ़ाई का मौका मिल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, मोटिवेशन कोड के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके आपका जो भी सवाल है कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। तो साथियों, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।